आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 26वां अध्याय, पार्वती जटिल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, की परीक्षा के बहाने ही भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती जी को देखने गए। जटाजुटाधारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड और छत्र ले शीघ्र ही प्रस्थान किए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी पार्वती एक पवित्र वेदी पर साक्षात चंद्रमा की कला के समान ही विराजमान है। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर ही भक्तवत्सल भगवान उसको देखते हुए पास चले गए। तब एक ऐसे अद्भुत और तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने पूजन सामग्री उठाकर उसकी पूजा की और आदर सहित यह पूछा कि हे वेद विदाम्बर, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूसरे का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सौभाग्यवती हो फिर तप की अब क्या आवश्यकता है? तुम वेद से उत्पन्न सावित्री हो अथवा लक्ष्मी, इसमें कौन हो? मैं तर्क नहीं कर सकता। इस पर पार्वती ने कहा, हे विप्र, न तो मैं वेद प्रसूति सावित्री हूँ और न लक्ष्मी हूँ, मैं हिमालय पुत्री हूँ। पहले मैं सती के नाम से दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी, परंतु वहां जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग से ही अपना शरीर त्याग किया। इस जन्म में भी मैंने शिव को प्राप्त कर लिया था, परंतु दैव योग से वह मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए, जिससे मैं उद्दीन होकर ही यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर ही तप करने चली आई हूँ। परंतु बहुत दिनों से कठोर तप करने के पश्चात ही मैं अपने प्राण वल्लभ को न प्राप्त कर सकी। अब इस प्रकार मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी, तो अब आप आ गए हैं, जिससे थोड़ी ही देर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप जाइए, जैसे शिव जी ने स्वीकार नहीं किया है। इससे अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, जहां जहां जन्म धारण करूंगी वहां वहां शिव को ही करूंगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती के तप से अग्नि तत्क्षण ही शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही और पुनः स्वर्ग में को गमन करने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है? कुछ जान नहीं पड़ता। न तो अग्नि ने ही तुझे जलाया, न तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो। मैं पूछता हूँ कि तुम क्या वर चाहती हो? संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट उपस्थित है। यदि तुम्हारे दूसरे के नियमित तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा? जो रत्न को छोड़कर कांच को संचित करती हो, ऐसा अनुपम सौंदर्य तुमने व्यर्थ कर दिया। अनेकों प्रकार के वस्त्रों को त्याग कर यह चर्मादि धारण कर लिया, फिर तो तुम अपने इस तप का कारण तो कहो, जिससे मुझे ब्राह्मण को तो प्रसन्नता प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण की इस प्रकार के पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुव्रता को प्रेरित किया, तो उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी को पार्वती के तप का सब अभिप्राय कह सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजया से न कहकर जटिल रुद्र पार्वती से बोले कि यह सखी तो कहती है कि वह तो परिहास का सा ज्ञात होता है। यदि यथार्थ है तो हे पार्वती, तुम स्वयं ही अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं ही उस ब्राह्मण से बोली। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।